Hello everyone, once again welcome back on my YouTube channel. Today we will cover the topic directing. Okay, so यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ. In the previous video lecture we have covered the topic span of control, span of management. Okay, in that topic if you have any problem then you can again discuss that topic. Okay, today's topic is student directing. In today's session we will cover concept of directing, nature, purpose and need and importance of directing. Okay, so let's start. First of all we have to understand about what is directing. Simply we can say that about directing consists of issuing order and instruction by a superior to his subordinate. Okay, directing means a person, a manager issuing the order to their subordinate and giving instruction, okay, providing the guidance, that is directing, and the inspiring people in the organization to achieve its objectives. डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो मैनेजर है वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या कर रहा है? डायरेक्ट कर रहा है. डायरेक्ट मीन्स वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है टास्क के रिगार्डिंग, वो उनको गाइड कर रहा है कंप्लीशन ऑफ द टास्क, और वो उनको इंस्पायर कर रहा है कि किस तरीके से हम इस टास्क को कंप्लीट करके अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं? डायरेक्टिंग में. ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? डायरेक्टिंग बोल रहे हैं. अगर एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उनको गाइड कर रहा है, उनको इंस्पायर कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, इट मीन्स ही एंड शी इज गाइडिंग और डायरेक्टिंग देयर सबॉर्डिनेट टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए अगर आपका मैनेजर या सुपीरियर आपको टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टास्क, दैट इज डायरेक्टिंग. तो वो क्या है? डायरेक्टिंग है. इट मीन्स कि वो आपको डायरेक्ट कर रहा है, वो आपकी डायरेक्टिंग कर रहा है कि किस तरीके से हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हैं और फाइनली हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव हैं या जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं. यानी कि जो भी हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं उनको किस तरीके से हम इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं, दिस इज डिपेंड ऑन द डायरेक्टिंग ऑफ सुपीरियर. ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं. डायरेक्टिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. डायरेक्टिंग क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन है जहाँ सुपीरियर आपको क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है, वो आपको इंस्पायर कर रहा है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए वो टाइम टू टाइम आपको डायरेक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंस्पायर कर रहा है. तो वो क्या है? डायरेक्टिंग है. ओके, इट इन्वॉल्व ओवरसीइंग पीपल एट वर्क, मेकिंग प्रोविजन फॉर नेसेसरी फैसिलिटेट एंड क्रिएटिंग वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इट इन्वॉल्व्स ओवरसीइंग पीपल एट वर्क, वट एवर. अगर सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, यू आर सुपरवाइजिंग टू देम. ओके, आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो, आप देख रहे हो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, एंड यू आर मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन कि किस तरीके से आप उनको गाइड कर सकते हो, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हो. ठीक है, और जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं उनको आप किस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हो और उनको फैसिलिटेट कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें कि कहीं ना कहीं किसी एक सुपीरियर की डायरेक्टिंग का ही पार्ट है जिसमें वो अपने सबॉर्डिनेट को क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन दे रहा है, गाइडेंस दे रहा है और सब मोटिवेट कर रहा है. ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. और मेकिंग अ फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो दैट इज डायरेक्टिंग. नाउ कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है. अकॉर्डिंग टू नूड्स एंड ओडेनल, इन्होंने एक डेफिनेशन की. अकॉर्डिंग टू हिम Directing is a complex function that includes all those activities which are designed to encourage subordinate to work effectively and efficiently in both short and long run. Okay, तो डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है. अगर हम बात कर रहे हैं सुपीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है दैट इंक्लूड ऑल दोज एक्टिविटी विच आर डिजाइन टू एनकरेज सबॉर्डिनेट टू वर्क. यानी कि सबॉर्डिनेट्स के लिए हमने जो भी एक्टिविटी डिज़ाइन करी है उनको हमें किस तरीके से एफिशिएंटली इफेक्टिवली कंप्लीट करवाना है वो हम अपनी डायरेक्टिंग में इंक्लूड कर रहे हैं. ओके, एफिशिएंटली टू बोथ द शॉर्ट और लॉन्ग टर्म.
लॉन्ग रन, ठीक है। ताकि यानी कि यहाँ पे हम शॉर्ट टाइम पीरियड की भी बात कर रहे हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड की भी बात कर रहे हैं। तो उसमें जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस हैं उनको किस तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने सबऑर्डिनेट से परफॉर्म करवा सकते हैं, दिस इज़ डिपेंड अपॉन डायरेक्टिंग, या फिर दिस इज़ इन्वॉल्व इन डायरेक्टिंग। तो उसको हम यहाँ डायरेक्टिंग में डिस्कस कर रहे हैं। Second definition is the term direction is the sum of total managerial efforts that is applied for guiding, inspiring or working teams to make better accomplishment in the organization. तो डायरेक्टिंग में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, डायरेक्शन इज़ द सम ऑफ टोटल मैनेजरियल एफर्ट्स, यानी कि सुपीरियर एफर्ट्स जो कि वो अप्लाई करता है किसको, अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करने में, इंस्पायर करने में, द वर्किंग टीम्स द मेक बेटर अकम्पलिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि बहुत इफेक्टिवली, बहुत एफिशिएंसी के साथ हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करें और जो भी रिक्वायर्ड फंक्शन है उनको परफॉर्म करें। तो दैट इज डायरेक्टिंग। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेचर ऑफ डायरेक्टिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो कौन कौन से नेचर्स हैं? So about the directing, also we can say that directing ensure that all employee working in the organization are putting their effort toward the accomplishment of organizational goals. It mobilize the flow of activity in the action of achieving the objectives. Okay, in the process of management, the planning, organizing and staffing are not enough. These are to be supported by the effective directing and efficient controlling also. Every manager to get this thing done by the subordinate has to direct them. The directing is considered as the initiating function in order to make managerial decisions more meaningful to got to be converted into the action through the process of directing. Okay, now we are moving on nature of directing. In the nature of directing, first one is part of managerial process. Directing is a sub process of managing process. The planning, organizing and staffing are followed by the directing and controlling to get things done to other. So that's why we are saying directing involves giving an order. The order are given to the superior by the superior to his subordinate. It may be regarded as the device which start the activity, stop and modify it. Okay, so that's why we are saying directing is a part of management process. Okay. जैसे कि एक सबऑर्डिनेट है तो वो किसके ऑर्डर फॉलो कर रहा है, अपने सुपीरियर के, और सुपीरियर कौन है, पार्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे हम कह रहे हैं डायरेक्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। द रूल्स, द रेगुलेशन, द पॉलिसी that make by the top level and implement by the lower level with the help of directing. So that's why we are saying, इसलिए हम कह रहे हैं डायरेक्टिंग क्या है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस है, यानी कि जो भी आपका सुपीरियर है, जो भी आपका मैनेजर है, वो आपको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि कौन से ऑर्डर दे रहा है, जो ऑर्डर टॉप लेवल पे बनाए गए हैं। ओके, तो वो ऑर्डर आपको क्या करनी है, फॉलो करनी है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो आपको आपका सुपीरियर क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो वो क्या है, डायरेक्टिंग है। सेकेंड है इनिशिएटिंग continuous process. It is a continuous process. The superior has to direct the activities of subordinate regularly so long as they work in achieving the organizational goals. तो ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए डायरेक्टिंग होगी, अदर डे कोई डायरेक्टिंग नहीं है, कोई भी सुपरविज़न नहीं है, एक तरीके से कोई भी कंट्रोलिंग नहीं है। तो जो डायरेक्टिंग है ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। डे टू डे जो भी सुपीरियर है वो आपको क्या करेगा, जो भी टास्क वो असाइन कर रहा है उनके लिए वो आपको डायरेक्ट करेगा, एक तरीके से इंस्ट्रक्शन देगा, ऑर्डर देगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस। डायरेक्टिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। थर्ड वन बात कर रहे हैं एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। डायरेक्टिंग इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस। थ्रू डायरेक्टिंग प्लान आर कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनाइज्ड एक्शंस फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो डायरेक्टिंग क्या है, एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि जो भी हमने प्लान बनाए हैं उनको हम एक्शन में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, डायरेक्टिंग के थ्रू। जैसे कि मैनेजर क्या कर रहा है, कोई भी टास्क अपने सबऑर्डिनेट को असाइन कर रहा है और साथ के साथ वो उनको इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर भी दे रहा है कि इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है। तो एक तरीके से क्या है, एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस है डायरेक्टिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यही है, एक्शन ओरिएंटेड।
उसके बाद जो फोर्थ है वो है परवेसिव, मीन्स टू से डायरेक्टिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स, ठीक है, यानी कि टॉप लेवल क्या है, मिडिल लेवल, मिडिल लोअर लेवल, एक तरीके से क्या है हर लेवल पे डायरेक्टिंग हो रही है, तो इसीलिए इसको हम परवेसिव बोले हैं, विच इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, ठीक है। डायरेक्टिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Every manager has to subordinate to work under his command, and his manager is responsible for the getting things done by them. In the organization, as one moves down the line of authority toward the lower level, in the time and effort spent for directing next one and last, initiating functions. It is an initiating function because it implies giving order and instruction for converting decisions into actions. Okay. Now we are moving on next, that is purpose of directing and need and importance. Some points are similar in this topics, purpose and directing and need and importance. So let's start. पर्पस ऑफ डायरेक्टिंग, फर्स्ट पर्पस इज टू गेटिंग थिंग्स डन, यानी कि आप क्या करना चाहते हो, अपने जो भी आप काम है उनको कंप्लीट करना चाहते हो. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग डायरेक्टिंग इज एसेंशियल टू गेट थिंग्स डन, यानी कि अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आपको लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा, उनको लीड करना पड़ेगा, तभी आप कोई भी जो भी आपके टास्क है उनको कंप्लीट करवा सकती हैं. अगर मैनेजर कोई भी टास्क असाइन कर रहा है तो टाइम टू टाइम so सेकेंड वन है इनिशिएटिंग फंक्शन, टू इनिशिएट एक्शन. डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, ओके. थ्रू डायरेक्शन मैनेजर मोटिवेट एंड इन्फ्लुएंस सबऑर्डिनेट टू इनिशिएट एक्शन फॉर अकम्प्लिशमेंट द ऑब्जेक्टिव्स, ओके. तो डायरेक्टिंग के थ्रू ही जो मैनेजर है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है उनके बिहेवियर को, ताकि वो टाइम पे अपने टास्क को कंप्लीट करें और उनके जो भी ऑब्जेक्टिव है उनको अकम्प्लिश करें, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे जो सेकंड पर्पस है वो क्या है, इनिशिएट एक्शन, ताकि एक्शन लिए जाए और टाइम टू टाइम जो भी गिवन टास्क है वो कंप्लीट किया जाए. तो उसमें क्या है, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को मोटिवेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है और एक तरीके से अगर हम बात करें डायरेक्ट कर रहा है. उसके बाद जो थर्ड है वो है कंटिन्यूस प्रोसेस, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. टू एग्जीक्यूट प्लान एंड डिसीजंस, मीन्स टू से इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट प्लान एंड डिसीजंस डायरेक्शन इज एसेंशियल, यानी कि जो भी प्लान और प्रोसीजर, जो भी स्ट्रेटजीज हमने बनाई है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव टू डायरेक्ट अवर सबऑर्डिनेट, हमें अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करना पड़ेगा. मीन्स टू से कि उन्हें इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, उन्हें कुछ प्रोसेस बताना पड़ेगा, उन्हें गाइड करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या करेंगे, उन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इसीलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पर्पस है डायरेक्टिंग का वो है टू एग्जीक्यूट प्लान एंड डिसीजंस, यानी कि जो भी प्लान आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यू हैव टू डायरेक्ट, यू हैव टू गाइड योर सबऑर्डिनेट, ओके. उसके बाद जो नेक्स्ट है टू हेल्प इन डेवलपिंग मैनेजर. One of the basic objective of directing is to develop future managers. Through directing, managers constantly coach, counsel, guide and advise their subordinate. This practice help develop efficient future managers. ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, हम और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने सबऑर्डिनेट की परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम डायरेक्टिंग को टाइम टू टाइम फॉलो करते जा रहे हैं. तो ये क्या है, इसका पर्पस है. उसके बाद जो नेक्स्ट पर्पस है टू हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स. Directing helps achieving objectives effectively. Through the direction, managers can integrate the individual objective with the organizational objectives. Okay, this is ultimately helps in accomplishing organizational objectives. So that's why the purpose of directing is to help achieving objectives. ठीक है, तो डायरेक्टिंग के थ्रू हम अपने जितने भी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, चाहे हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें या फिर हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, उनको बहुत एफिशिएंसी के साथ अचीव कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट ऑफ चेंज. यूजुअली एम्प्लॉय रेसिस्ट
चेंज बट थ्रू प्रॉपर डायरेक्टिंग। अगर हम कोई चेंजेस अडॉप्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम हमें अपने जितने भी सबॉर्डिनेट हैं उनको डायरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज होता है तो जो मैनेजर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट को इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है कि भाई इस चेंज को हम इस तरीके से अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें तभी प्रॉपर हो सकती हैं जब आपने उनको प्रॉपरली गाइड किया, एडवाइस दी और प्रोसेस बताया है। तो इसलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट पर्पस है टू फैसिलिटेट चेंज, ओके, एंड टू क्रिएट वर्क एनवायरनमेंट, ओके। इस तरीके से अच्छा एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। हेल्प इन स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। इफेक्टिव डायरेक्टिंग मीन्स इफेक्टिव सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन और लीडरशिप, और ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, ओके। नेक्स्ट है नीड एंड इम्पॉर्टेंस। तो क्या और नीड एंड इम्पॉर्टेंस है डायरेक्टिंग की। सबसे पहला है इनिशिएट एक्शंस, यू वांट टू टेक एक्शन, दैट्स व्हाई यू हैव टू डायरेक्ट योर सबऑर्डिनेट, सो दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड वन है इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट, ठीक है। तो अगर हम लोगों के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम्युनिकेट, वी हैव टू सुपरवाइज, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। तो इन सब चीज़ों को करके ही हम क्या कर सकते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स वाई वी आर सेइंग एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट for directing to integrate the efforts of employees, okay. At all levels of management there are subordinate under the managers, okay. The work entrusted to these individuals is interrelated. The performance of each individual affect the performance of others. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करना होगा ताकि वो बहुत एफिशिएंसी के साथ काम करें। और इंटीग्रेट कैसे होंगे, जब आप उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करोगे, आप उन्हें गाइड करोगे, आप उनको मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करोगे। नेक्स्ट है मीन्स ऑफ मोटिवेशन, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंस और नीड क्या है डायरेक्टिंग की, यू वांट टू मोटिवेट योर सबऑर्डिनेट्स। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उनको लीड करोगे, उनको डायरेक्ट करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी रियलाइज अनलेस पीपल वर्किंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन आर मोटिवेटेड। जब तक लोगों को आप मोटिवेट नहीं करोगे तब तक वो एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेंगे। एक विलिंगनेस को बढ़ाने के लिए, एक अर्ज को क्रिएट करने के लिए आपको उनको मोटिवेट करना होगा। तो ये नीड है किसकी, डायरेक्टिंग की। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल डायरेक्शन इन्वॉल्व इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ओके। फैसिलिटेट चेंज, कोई भी चेंज आप लाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने जितने भी सबऑर्डिनेट हैं उनको डायरेक्ट करना होगा। उनको बताना होगा कि अगर कोई भी चेंजेस हम लेके आ रहे हैं तो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है। तो वो यहाँ पे हम बात करें, जैसे कि कोई टेक्निकल चेंज हुआ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चेंज हुआ है, तो जब तक सुपरवाइज़र उनको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, उनको गाइड नहीं करेगा, तब तक वो उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करेंगे। तो वो एक क्या है, नीड है डायरेक्शन की। बेटर ह्यूमन रिलेशन, ओके। डायरेक्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड नीड्स ऑफ द एम्प्लॉय। ये सब चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो लास्ट है ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ओके। तो ये थी नीड एंड इम्पॉर्टेंस। उसके बाद आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में हम बात कर रहे हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। दीज आर सुपरविजन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। सुपरविजन इट मीन्स ओवरसीइंग द सबऑर्डिनेट एट वर्क, यानी कि लोग काम कर रहे हैं और आप उनको सुपरवाइज कर रहे हो। तो ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, ठीक है। लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में लोग काम कर रहे हैं और आप उनको टाइम टू टाइम एट द वर्क उनको सुपरवाइज कर रहे हो, आप ओवरसीइंग कर रहे हो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक एलिमेंट है, यानी कि एक स्टेप है किसका, डायरेक्टिंग का, जिसमें आप लोगों को देख के ये समझ रहे हो कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड कंसर्न विद इनिशिएटिंग एक्शन, किस तरीके से वो एफर्ट्स को यूज़ करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, प्लान एंड प्रोग्राम विद द व्यू ऑफ अकम्प्लिशिंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। जो भी हमने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे सबऑर्डिनेट, तो उन सब चीज़ों के लिए आप सुपरविजन कर रहे हो, दैट इज सुपरविजन। सेकंड है लीडरशिप, इट कंसर्न विद द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट टू स्ट्राइव विलिंगनेस और म्यूचुअल गोल्स। लीडरशिप में हम बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, ओके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करें, ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कंप्लीट करें, और एक विलिंगनेस आप उनके अंदर क्या कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीडरशिप में, यू आर इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़,
जो भी लोग आपके अंडर में आपके डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, आप उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप उनको एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लीड कर रहे हो जहां आप जाके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल गोल्स की। थर्ड है मोटिवेशन, इट मीन्स प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ स्पेसिफिक गोल डायरेक्टेड मैनर। ठीक है, यानी कि भाई जो भी एक आपका प्री डिस्पोजिशन यानी कि एक तरीके से स्पेसिफिक गोल है, उसको हम किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन मोटिवेशन ऑन इंस्पायरिंग, कि कहीं भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके चल रहे हो ताकि वो विलिंगली उस टास्क को परफॉर्म करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करें। ठीक है, उसके बाद लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम बात करें, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फ्रॉम आप इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हो एक से दूसरे के साथ। ठीक है, इन ऑटोमेटेड सिस्टम इट हेल्प्स इन मॉडिफाई ह्यूमन बिहेवियर, इफेक्ट चेंज, मेक इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिव एंड अकम्प्लिश गोल्स। ठीक है, तो दीज आर द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, यानी कि सुपरविजन, आप सुपरवाइज कर रहे हो, आप अपने सबऑर्डिनेट को लीड कर रहे हो, आप उनको मोटिवेट कर रहे हो और साथ के साथ आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बहुत इफेक्टिवली अचीव करके हम ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को और ज़्यादा हेल्प करें। ठीक है, तो ये थे एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।